ममता का क्षेत्र तो आपका है महादेवी, वो आपका वरदान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और आम लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार डाक परिमंडल में 6 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.7% हुई। और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से खगड़िया जिले में प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है रोजगार। नमस्कार, मैं हूं प्राची। ये देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कल शाम नई दिल्ली में निधन के बाद आज सुबह उनका पार्थिव शरीर आम लोगों के दर्शनार्थ उनके निवास स्थल पर 10 राजाजी मार्ग लाया गया। पूर्व राष्ट्रपति के अंतिम दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने के लिए आज सुबह से ही राजनेताओं का उनके आवास पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी उनके आवास पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रणब मुखर्जी के आवास पर जाकर उनका अंतिम दर्शन किया और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पूर्व राष्ट्रपति को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा के साथ याद किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी पूर्व राष्ट्रपति के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। केंद्र सरकार ने उनके निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। वहीं बिहार में भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। केंद्रीय संचार, विधि, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार डाक परिमंडल में 6 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री प्रसाद ने पटना के लोहिया नगर प्रधान डाकघर नवसृजित पटना साहिब डाक प्रमंडल का उद्घाटन किया। केंद्रीय संचार मंत्री ने पटना के अलावा बेगूसराय में नवनिर्मित प्रधान डाकघर भवन का भी उद्घाटन किया। श्री प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में पार्सल हब का लोकार्पण किया। इस पार्सल हब से 8 प्रधान डाकघर और 225 उप डाकघरों तक पार्सल भेजा जा सकेगा। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भागलपुर में डाक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय भवन और पटना जिले के खुसरूपुर में उप डाकघर भवन का शिलान्यास किया। खुसरूपुर डाकघर के तहत 19 शाखा डाकघर कार्यरत है। समारोह को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हाल के वर्षों में डाक सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा केंद्र बनाया जाएगा ताकि कोरोना काल की इस आपदा को अवसर में बदला जा सके। ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा केंद्र हमारा पोस्टल विभाग बनना चाहिए। ये मैं आपको चुनौती के रूप में आग्रह कर रहा हूं और भारत के लिए अवसर है और उस अवसर का प्रयोग आप सभी करें, मेरी आपसे अपेक्षा है। सुशील जी ने आपने डीबीटी की बात कही थी। आज बिहार के सारे मित्रों को मैं बताना चाहूंगा क्योंकि आधार आईटी विभाग में मेरे अंतर्गत आता है, तो
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार से लिंकेज कर करके हम लोगों ने पिछले 5.5 साल में 11 लाख करोड़ रुपया लोगों के बैंक अकाउंट में भेज दिया सीधा। 11 लाख करोड़। और कितने पैसे बचाए? 1,70,000 करोड़ जो बिचौलिए खा जाए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश कैसे बदल रहा है। और आज जब मैं सारी बातें कह रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी की टेक्नोलॉजी के बारे में जो समझ है उनका बहुत ही अभिनंदन है। और बाकी डेटा प्रोटेक्शन लॉ और अपनी विस्तार की बात उसको मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज मुझे पोस्टल विभाग से यही आग्रह करना है कि आपने टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया मिस्टर बिश्नोई, चाहे क्या पेमेंट बैंक हो पोस्टल का, चाहे आधार इनेबल पेमेंट हो, वही पोस्ट ऑफिस का वही डाकिया और नाव पर चढ़कर जा रहा है आधार इनेबल पेमेंट करने के लिए। और दूसरी चीज आपको जानकर खुशी होगी कि हिमाचल में जो लाहौल स्पीति के पास जो है ना पोस्ट ऑफिस, उसने जहां बर्फ रहती है वहां भी पहुंच करके जाकर उन लोगों ने इसमें पेमेंट किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1324 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 154 मामले पटना जिले में सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 87.7% हो गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिकारियों को होम आइसोलेशन में भेजे गए व्यक्तियों के घरों की परिस्थितियों का निरीक्षण करने को कहा गया है। यदि घर पर पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऐसे लोगों को निकट के कोविड केयर सेंटर में भेजने का निर्देश दिया गया है। सहरसा जिले में 240 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन जिलाधिकारी कौशल कुमार ने किया। जिले के परीक्षा भवन में बने इस अस्थायी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में पहले कोरोना मरीजों के लिए 70 बिस्तर की ही व्यवस्था थी। इस अस्पताल के बन जाने से अब मरीजों को काफी सुविधाएं मिलेगी। परीक्षा भवन के बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर मिलाकर 240 बेड का डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसमें टोटल 240 बेड लगे हुए हैं, जिसमें कि 40 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उपलब्ध है। और जो भी पेशेंट कोरोना के उनको अगर आवश्यक मेडिकेशन की आवश्यकता होगी तो यहाँ पर उनको भर्ती कराया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने बांका जिले में 58 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले चांदन पुल और 5 करोड़ की लागत से डायवर्सन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया। इस अवसर पर भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम लोग भी उपस्थित थे। नहीं रहने से 40 किलोमीटर दूरी तय कर ढाका मोड़ और हंसडीहा जाना पड़ता है। पुल के बन जाने से उन्हें अब काफी सुविधाएं होगी। और क्या दिक्कत थी पहले? दिक्कत का यह कि जल्दी जत्ता बनी जाए ओत्ता आवे जब हमरा ने परेशानी खेत पथार जाए में हुई छे। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने बताया कि 1 वर्ष में पुल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। सारे अधिकारियों को धन्यवाद और मंत्रियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया है कि बांका की ओर विशेष ध्यान रखकर इन कार्यों को जल्द से जल्द प्रारंभ किया। ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जीविका के माध्यम से प्रदेश में 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। पटना में आज दूरदर्शन से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना संकट काल में भी जीविका के माध्यम से कई उपयोगी काम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जीविका से जुड़ी महिलाओं के माध्यम से काफी संख्या में मास्क का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा 2,80,000 युवाओं को भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कई तरह के रोजगार से जोड़ा गया है। बिहार में स्वयं सहायता समूह यानी जीविका का जो लक्ष्य निर्धारित था वो 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य निर्धारित था और इस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है। और लक्ष्य के माध्यम से जीविका समूह के द्वारा कोरोना संकट में भी हमने जो काम किया जीविकोपार्जन का, वो बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल किया है।
हमने बड़े पैमाने पर मास्क का निर्माण कराया। कृषि के क्षेत्र में 12 लाख किसानों को नई तकनीकी की जानकारी हमने दी। 10 महिला कृषक उत्पादक सभी कंपनी भी हमने बनाया। 2,50,000 मुर्गी पालन के क्षेत्र में लोगों को जोड़ने का काम किया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत कराए जा रहे विभिन्न तरह के कामों से खगड़िया जिले में प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलने लगा है। लॉकडाउन के कारण दूसरे प्रदेशों से वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को 7 निश्चय योजना के तहत पक्की सड़क, गांव में नाला निर्माण और शौचालय बनाने का काम मिलने लगा है। इस योजना के तहत रोजगार के अवसर मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भदास दक्षिणी पंचायत में वार्ड नंबर 10 में नाला और सोख्ता का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के मौसम में नाला नहीं रहने के कारण लोगों के घरों में पानी जमा हो जाता था, लेकिन नाला निर्माण शुरू हो जाने से अब इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। नाला बनाने के काम में लगे प्रवासी मजदूर सीताराम शाह ने बताया कि लॉकडाउन पहले दिल्ली में रहकर राजमिस्त्री का काम किया करते थे, लेकिन काम बंद हो जाने के बाद गांव लौटना पड़ा। अब गांव में ही काम मिल जाने से परिवार चलाने में थोड़ी आसानी हो गई है। करते थे राजमिस्त्री का काम कंपनी में, उससे लॉकडाउन में यहाँ आए। हमारा घर हुआ नया पुनर्वास बछौता, यहाँ के बासी हैं, यहाँ नाला काम कर रहे हैं, यही रोज नाला काम करते हैं। प्रवासी मजदूर शंकर शाह असम में ईंट भट्ठा में मजदूरी करते थे। लॉकडाउन के कारण गांव लौटना पड़ा। कुछ दिनों तक बेरोजगार रहने के बाद अब गांव में ही काम मिल गया है। उन्होंने बताया कि गांव में ही रोजगार मिल जाने पर दूसरे प्रदेश में जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। प्रवासी मजदूर भूमि रजक ने बताया कि लॉकडाउन के पहले पश्चिम बंगाल में मजदूरी किया करते थे। उन्होंने कहा कि गांव में ही यदि रोजगार मिल जाए तो वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम असम में काम करते थे, ईटा भट्ठा में, और असम में लॉकडाउन में हम बिहार चला आए हैं। हम बिहार मेरा घर है। काम करते बंगाल कलकत्ता में काम करते थे, वहाँ लॉकडाउन में घर चले तो यहाँ काम मिला, यहाँ करेंगे। चंडीगढ़ में दिहाड़ी मजदूरी का काम करने वाले करण कुमार ने बताया कि हर एक महीने लगभग 8,000 रुपए की कमाई हो जाती थी। गांव लौटने के बाद यहां काम की कमी है। यदि सरकारी योजनाओं में बराबर काम मिलने लगे तो रोजी रोटी के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। प्रवासी मजदूर देवराज कुमार ने बताया कि गुजरात में हर रोज मजदूरी से 500 रुपए की कमाई हो जाती थी। उन्होंने कहा कि गांव में काम मिल जाने से खुशी हो रही है। चंडीगढ़ में दिहाड़ी काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। अब वहाँ लॉकडाउन हो गया, उसके बाद यहाँ पर चले आए बिहार अपना। गुजरात में रहते थे, बंडल बनाते थे, वहाँ पर लॉकडाउन हो गया इसलिए घर चला। यहाँ पर नाला करते हैं। भदास दक्षिणी पंचायत की वार्ड संख्या 10 की सदस्या पुनीता कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हमारे वार्ड में नाला के साथ सोख्ता बनाने का काम चल रहा है। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी काम मिल रहा है। गली नली योजना का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें लोगों को पानी बहाने के लिए सुविधा होता है और जिसमें बाहरी 10 मजदूर प्रवासी जो काम करते हैं, जिनसे उनका परिवार का पालन पोषण होता है। प्रदेश में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अलावा मनरेगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार के कई और नए साधन अपनाकर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के फिर से दूसरे प्रदेशों में होने वाले पलायन को रोका जा सकता है। खगड़िया से शशि भूषण प्रसाद महतो की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आज अनंत चतुर्दशी है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। इस पूजन में फल फूल के साथ अनंत सूत्र की खरीदारी होती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन व्रत रखने और अनंत सूत्र बांधने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी तरह की बाधाएं समाप्त होती हैं। पूजा को लेकर विभिन्न मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं की चहल पहल देखी जा रही है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और आम लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार डाक परिमंडल में 6 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.7% हुई। और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से खगड़िया जिले में प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है रोजगार।